हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न एक है, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण के युग्म हमें दिए गए हैं, इन्हें हमने पहले विलोपन विधि से हल करना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो देखते हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट है x धन y बराबर 5। यह है रैखिक समीकरण 1 और 2x ऋण 3y बराबर 4, यह है रैखिक समीकरण 2। पहले तो मैं आपको गुणांक समझा देता हूं। देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक जो x के साथ गुणा हो रखा है क्या है 1, y का गुणांक भी 1 है। समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 2 और y का गुणांक क्या है ऋण 3। तो गुणांक आप समझ गए। अब देखें, विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो x के गुणांकों को बराबर कर लीजिए आप, या तो y के गुणांकों को बराबर कर लीजिए। भाई देखो, जैसे x के गुणांक बराबर करने हैं आपने, तो आप देखेंगे कि समीकरण 2 में x का गुणांक जो है वो 2 है और समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है। तो अगर इसमें भी 2 का गुणा कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो x के गुणांक हो जाएंगे बराबर। अगर आप y के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें। देखिए, समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है 3 और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है। अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये होगा 5 या 15। तो आप देखेंगे y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पे y के गुणांक बराबर कर लेता हूं। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 का गुणा करना होगा। तो लिख लीजिए यहां पे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो बच्चों समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करते हैं। देखो, 3 का गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी पद होंगे सबके साथ 3 का गुणा होगा। x के साथ 3 का गुणा होगा 3x हो जाएगा, y के साथ 3 का गुणा होगा 3y हो जाएगा, 5 के साथ 3 का गुणा होगा 5 या 15 हो जाएगा। बन गई समीकरण 3। यह आपको समझ में आया होगा। समीकरण 2 को लिख लें, जैसी है वैसी ही लिख लें इस तरह से। अब आप देखें यहां पे y के गुणांक देखो बिल्कुल बराबर हो गए। देखो सेम हो गए ना, 3 और 3 बिल्कुल बराबर है। अब आपको यह देखना है कि जिनको आपने बराबर किया है वो अगर अलग अलग चिन्ह के हैं, जैसे एक धन का है एक ऋण का है, तो हम समीकरण को जोड़ देते हैं। और अगर जिनको हमने बराबर किया है वो सेम चिन्ह के हैं, यानी ये धन और ये भी धन, या ये ऋण या ये भी ऋण, यानी एक ही चिन्ह के हैं, सेम चिन्ह के हैं, तो हम समीकरणों को घटा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे अगर हम देखें तो देखो, हमने y को बराबर किया है, y के गुणांकों को बराबर किया है, तो इसमें एक धन का एक ऋण का है, यानी कि दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। तो हम समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, यहीं पे लिख लेंगे हम लोग यहां पे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। समझ गए बच्चों? जोड़ेंगे कब? जब चिन्ह अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो घटा देंगे। समझ में आया होगा बच्चों? पक्का समझ में आया होगा। तो अब हम चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे इसे, जब जोड़ेंगे तो देखो 3y, एक धन का एक ऋण का है तो कट जाएगा। यहां पे जिनको हमने बराबर किया है वो कटेगा ही कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पे देखिए 3x में 2x जोड़े, 3x धन 2x कितना हो जाएगा बच्चों? 5x हो जाएगा, बराबर 15 और धन 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 19 हो जाएगा। यहां से x बराबर मिल जाएगा, क्या मिलेगा? देखो x बराबर 5 गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा बटे में, तो x का मान बच्चों आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये जो x का मान मिलेगा, अब इसे या तो समीकरण 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो, किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं आप इस x का मान। तो मैं इसका मान लगा देता हूं समीकरण 1 में। तो लिख लेता हूं मैं यहां पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान हम लगा लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x धन y बराबर 5।
यहां से आप देखें x का मान क्या लगाना है बच्चों, 19/5 धन y बराबर 5। हमें y का मान निकालना है तो आप देखेंगे कि y बराबर 5। अब ये 19/5 को ले जाइए दाईं साइड यानी बराबर के दूसरी साइड, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -19/5 हो जाएगा ये। तो देखिए बच्चों y बराबर 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 5 ले लीजिए एलसीएम, तो 1 5 जा 5, 5 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा बच्चों, माइनस है 5 एकम 5 1 आएगा, 1 को 19 से गुणा करेंगे, 19 एकम 19, तो देखिए 25 में से 19 घटा देंगे तो बचेगा 6 और बटे में है 5। तो बच्चों y का मान क्या आ गया, 6/5। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि y का मान हमें मिल गया है 6/5 और x का मान मिल गया था हमें बच्चों 19/5। तो x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। यह है विलोपन विधि, आपको समझ में आ गई होगी। अभी और भी इसके पार्ट हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको विलोपन विधि। अब हम इसी प्रश्न को चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। बच्चों प्रतिस्थापन विधि हमने इसे पहले वाली प्रश्नावली में भी देखा है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से चलने के लिए तो पहले तो मैं प्रश्न को लिख लेता हूं। प्रश्न है x धन y बराबर 5, यह समीकरण 1, और दूसरी समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 4, यह है रैखिक समीकरण 2। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोनों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण को लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से क्या है बच्चों, समीकरण 1 x धन y बराबर 5, यहां से x या y का मान आप निकाल लेंगे, किसी भी एक चर का मान निकालेंगे। इस तरह से देखिए y बराबर हो जाएगा 5, x को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड तो ऋण x हो जाएगा। अब ये जो y का मान हमें मिला है कौन से समीकरण से मिला है बच्चों, समीकरण 1 से, तो हम इसे लगा देंगे समीकरण 2 में। ध्यान रखना, अगर हम समीकरण 1 से निकालेंगे मान तो समीकरण 2 में लगाएंगे, और 2 से निकालेंगे तो 1 में लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए y का मान लगा देते हैं समीकरण 2 में। लिख भी लेता हूं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख लेते हैं बच्चों से समीकरण 2 में। समीकरण 2 है 2x ऋण 3y बराबर 4। तो देखिए बच्चों 2x ऋण 3y का मान लगा दो। क्या निकाला बच्चों आपने, ये 5 माइनस x, तो लगा दिया मैंने यहां पे, बराबर है 4। तो 2x, अब ऋण 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो ऋण 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण का है, ये धन का है, तो ऋण गुणा गया धन क्या होता है, ऋण। अब ऋण 3 को x के साथ गुणा करेंगे, ऋण x के साथ, तो 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और ऋण गुणा गया ऋण क्या होता है, धन। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था 5 तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 5 या 15, और ये हो गया 3 एकम 3x, है ना, बराबर है 4। आगे से हल करते हैं बच्चों। देखिए 2x और 3x दोनों x हैं और प्लस के ही हैं, ये भी धन का है, ये भी धन का है, जुड़ जाएंगे 3 और 2 5x हो जाएगा बच्चों। और ऋण 15 को ले जाएंगे हम दाईं ओर बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा धन 15। तो x बराबर देखो 15 और 4 19 हो जाएगा, और 5 ये गुणा में था, बटे में चला जाएगा। x का मान आपको इस तरह से मिल गया है 19/5। इस x का मान या तो समीकरण 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो। तो चलिए हम लगा लेते हैं इसे समीकरण 1 में। तो लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों रखते हैं इसे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x धन y बराबर 5। तो समीकरण 1 में हमने x का मान लगाना है। तो x धन y बराबर 5, x का मान क्या लगा दीजिए 19/5 धन y बराबर 5। ठीक है, तो यहां से हमें y का मान लाना है, तो y बराबर हो जाएगा 5। 19/5 को ले जाइए बराबर के दूसरी साइड, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा इस तरह से। देखिए इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो y बराबर देखिए 5 ले लीजिए एलसीएम, तो 1 × 5, ठीक है,
5 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25 माइनस 5 एकम 5 1 आएगा, ठीक है, 5 एकम 5 1 आएगा, 1 को 19 से गुणा करेंगे, 19 एकम 19, तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 19। 25 में से 19 को हम घटा लेंगे तो हमारे पास यहां पे बचेगा 6 और बटे में है 5, तो y का मान आ गया 6/5। आप देख लीजिए y का मान 6/5 आया था, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी वही आया है, सेम ही आएगा। ठीक है, x बराबर 19/5। ठीक है, और इस तरह से हमने देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी समीकरण को हल किया है और विलोपन विधि से भी रैखिक समीकरणों को हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए बच्चों देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है 3x धन 4y बराबर 10, यह समीकरण 1। 2x ऋण 2y बराबर 2, यह है रैखिक समीकरण 2। पहले हम इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। अब देखें जो आपको बेटर लगे, ठीक है, जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। जैसे यहां पे देखें y के गुणांकों को ध्यान से देखें, इसका गुणांक 4 है समीकरण 1 में और y का गुणांक समीकरण 2 में 2 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो यह भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बराबर हो जाएंगे, तो मैं y के गुणांकों को बराबर करके यहां चलूंगा। अगर आप x के गुणांकों को बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 3 का करेंगे 3 दूनी 6, इसमें 2 का करेंगे 2 तिहाई 6, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी। इसलिए मैं y के गुणांक को बराबर करूंगा। तो y का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, लिख लेता हूं मैं यहां पे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो करते हैं इसमें 2 का गुणा। तो देखिए समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे, जितने भी पद होंगे सबके साथ 2 का गुणा करना है। तो 2x के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, ऋण इसके साथ करेंगे 2 दूनी 4y हो जाएगा, 2 के साथ करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यह बन गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 हमें मिल गई है, यह किसमें गुणा करके मिला हमें? समीकरण 2 में गुणा करके मिला। तो समीकरण 1 को इसके नीचे लिखें, 3x धन 4y बराबर 10, यह समीकरण 1। ठीक है, ऐसा नहीं समीकरण 2 में गुणा किया और समीकरण 2 को ही उसके नीचे लिख दिया, गलत हो जाएगा। समीकरण 2 में हमने 2 का गुणा किया ना बच्चों, तो यह समीकरण 2 से तो बनी है समीकरण 3, तो इसके नीचे समीकरण 1 को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आपको यह देखना है कि जिसके गुणांकों को आपने बराबर किया है क्या वो एक ही चिन्ह के हैं, एक ही जैसे चिन्ह हैं उनके, या अलग अलग हैं। तो यहां देखें, देखिए यह है धन y, यह है ऋण। ठीक है, यह है धन का और यह है ऋण का, यानी अलग अलग चिन्ह के हैं। तो यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, इनको जोड़ देंगे। और अगर एक ही चिन्ह के होंगे, जैसे ये भी धन का, ये भी धन का, या ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, तो हम यहां पे समीकरणों को घटा देंगे। तो यहां पे अलग अलग चिन्ह के हैं, ये धन का है, ये ऋण का है, तो इनको हम जोड़ देंगे। तो लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, आप इसे पूरा लिख लेना बच्चों, ये समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए ये तो कटेगा, जिनको आपने बराबर किया है वो विलोपित हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये 4x है, ये 3 है, 4 और 3 7, ये हो गया 7x। अब यहां देखें 10 और 4, ये हो जाएगा 14। तो यहां से आप देखोगे बच्चों x बराबर 14, 7 यहां गुणा में है, ये जाएगा बटे में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर हमें मिल गया है 2। अब ये जो x का मान मिला है इसे हम समीकरण 1 में लगा देंगे या समीकरण 2, किसी भी एक समीकरण में लगा दीजिए। तो मैं इसे लगा देता हूं समीकरण 1 में। तो लिख लेंगे यहां पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों रखते हैं x के मान को समीकरण 1 में। समीकरण 1 है बच्चों 3x धन 4y बराबर 10। x की जगह क्या लिख देना है 2, तो 3 गुणा गया, x की जगह क्या लिखना है 2 धन 4y बराबर 10। अब देखें 4y बराबर 10, ये 3 दूनी 6 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब यहां से हमें y मिल जाएगा, तो y यहां पे लिख लेता हूं बच्चों, इस साइड में देखिए
देखिए यहां पे y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, कितना बचेगा बच्चों 4, 10 में से 6 को घटा दीजिए और ये 4 जो y के साथ गुणा में है दूसरी साइड में जाएगा बटे में, 4 एकम 4, y का मान क्या मिल गया बच्चों 1। तो विलोपन विधि से x का मान 2 मिल गया है, y का मान मिल गया है बच्चों हमें 1। तो ये है विलोपन विधि। अब हम इसी प्रश्न को चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए अब हम इसे चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से। तो यह है 3x धन 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x ऋण 2y बराबर 2, यह है समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से चलने के लिए दोनों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण को हम ले लेते हैं। तो समीकरण 2 को ले लेते हैं इस बार। समीकरण 2 से x या y का मान हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है पहले देखें, 2x ऋण 2y बराबर 2। इससे हम x का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2y को ले जाओ दूसरी साइड में, तो 2 ऋण 2y जब दूसरी साइड जाएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां से आप देखोगे x बराबर हो जाएगा 2 धन 2y और 2 जो x के साथ गुणा में है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये जाएगा बटे में। अब ये जो x का मान बच्चों आपको मिल गया है इसे हम लगा देंगे समीकरण 1 में। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हम समीकरण 2 से x का मान निकाला है तो समीकरण 1 में लगाएंगे, ठीक है, और समीकरण 1 से अगर हम x या y का मान निकालेंगे तो उसे समीकरण 2 में लगाएंगे, है ना। ये प्रतिस्थापन विधि में होता है, आपको पहले से ही पता है। तो x का मान हम लगा लेते हैं समीकरण 1 में। तो लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान हम समीकरण 1 में लगा लेते हैं। पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x धन 4y बराबर 10। तो देखो 3x की जगह पे लिख लो, क्या लिखना है भाई x की जगह पे, आपने x की जगह पे लिखना है 2 धन 2y बटे 2 धन 4y बराबर 10। बच्चों एक काम करें आप यहां पे थोड़ा समझेंगे तो देखिए ये जो कोष्टक में देख रहे हैं आप लोग, इसमें 2 देखिए 2 ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो 3 तो पहले से लिखा था, 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा 1 बचेगा, यानी y एकम y बचेगा और बटे में क्या है बच्चों यहां पे 2 धन 4y बराबर 10। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो 3 ये कोष्टक है, ठीक है, 1 धन y है कोष्टक के अंदर, 3 बाहर है तो 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 धन 3 को y के साथ गुणा करेंगे 3y हो जाएगा धन 4y बराबर 10। आगे से हल करते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए देखें 3y धन 4y दोनों y हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो देखिए यहां पे दोनों धन के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3y धन 4y कितना हो जाएगा बच्चों 7y हो जाएगा। ये तो हो गया 7y, ठीक। अब इस 3 को ले जाइए बराबर के दूसरी साइड, तो जब इसे बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 ऋण 3, ठीक है। ये 3 को हम ले गए बराबर के दूसरी साइड, उसका चिन्ह बदल गया। तो 7y बराबर 10 में से 3 को घटा दीजिए 7 बचेगा बच्चों। तो y बराबर क्या आ जाएगा 7, और ये y के साथ जो 7 गुणा में है दूसरी साइड में जाएगा, भाग में जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो y बराबर मिल गया 1। अब इस y का मान या तो समीकरण 1 में लगा दें या समीकरण 2 में लगा दें, किसी में भी आप लगा सकते हैं इस y के मान को। तो y का मान हम लगा देते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान को बच्चों रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 को लिख लो पहले, 2x ऋण 2y बराबर 2। तो 2x ऋण 2y का मान 1 लगाओ बराबर 2। तो 2x, ठीक है, बराबर 2। अब ये देखो 2 एकम 2, ये 2 आ गया, ऋण 2 है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा धन 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 धन 2 4, और x के साथ 2 गुणा में है, ये जाएगा बटे में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान क्या आ गया बच्चों
2। तो प्रतिस्थापन विधि से भी हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है और विलोपन विधि से भी हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब हम देखते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए बच्चों देखते हैं पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट है बच्चों 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। थोड़े से सही करके लिख लेते हैं। 3x ऋण 5y और ऋण 4 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा धन 4, बन गई समीकरण 1। इसी तरह से समीकरण 2 को लिखेंगे 9x बराबर 2y धन 7। इसको भी हम लोग थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। पहले 9x 2y को इधर ले आइए, ऋण 2y बराबर हो जाएगा 7। ये बन गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने यहां पे लिख ली है। अब हम या तो x के गुणांक बराबर कर लेंगे या y के गुणांक, जो हमें बेटर होगा, जो हमें सही पड़ेगा, उसको हम लोग उसके गुणांकों को बराबर करेंगे। ठीक है, आप किसी भी चर के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। अब देखें समीकरण 1 समीकरण 2, अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो देखो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 9, तो ये भी 9 है, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में कर देते हैं 3 का गुणा, तो हम यहां लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ऐसा करेंगे तो x के गुणांक हो जाएंगे बराबर। तो समीकरण 1 ये है, इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 3 9x ऋण 3 का गुणा करेंगे 5 3 15y, 3 का गुणा करेंगे 4 3 12, ये बन जाएगी समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 कहां से बनी बच्चों? समीकरण 1 में 3 का गुणा करके। तो इसके नीचे समीकरण 2 को लिखेंगे 9x ऋण 2y बराबर 7, यह है समीकरण 2। आप y के गुणांक को भी बराबर कर सकते थे। अगर y का गुणांक बराबर करना है तो देखो कैसे होंगे y के गुणांक। इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और समीकरण 1 में करना पड़ेगा 2 का गुणा, ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, यानी इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का, तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने यहां x के गुणांक बराबर कर लिए हैं। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हमने x के गुणांक बराबर किए हैं तो हमें यह देखना है कि ये जो x के गुणांक हमने बराबर किए हैं, क्या ये एक ही चिन्ह के हैं या अलग अलग चिन्ह के हैं। तो देखो ये 9x समीकरण 3 वाली में देखें 9x को, ये धन का है, और समीकरण 2 में भी 9x क्या है? धन का है। दोनों एक ही चिन्ह के हैं। अगर ये एक ही चिन्ह के हैं तो हम इन्हें घटा देंगे, और अगर ये अलग अलग चिन्ह के हैं तो हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो ये एक ही चिन्ह के हैं तो हम लिखेंगे यहां पे घटाने पर। तो समीकरण को हम घटा देंगे, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो देखिए घटाने पर ध्यान रखना, जो नीचे वाली समीकरण आपने लिखी होगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये धन का है, ऋण हो जाएगा, ये ऋण का है, धन हो जाएगा, ये धन का है, ऋण हो जाएगा। जो समीकरण आपने नीचे लिखी होगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखें ये तो कटेगा, जो आपने बराबर किया है वो तो कटेगा। अब देखो यह है ऋण 15y, अलग से दिखा देता हूं बच्चों, ऋण 15y। अब देखो ये ऋण 2y नहीं है, अब यह है धन 2y। इसका चिन्ह बदल दिया था हमने, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। अब यह धन 2y है, कितना है बच्चों? ये धन 2y। अब दोनों y है तो ठीक है, y लिख लिया मैंने। अब देखो ये ऋण 15 है, यह है धन 2, एक धन का है एक ऋण का है, तो घटा देंगे। ठीक है, तो 15 में से 2 गया 13 बचेगा, और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आ जाता है। कितना बचा बच्चों? ऋण 13y। अच्छा बराबर यह है 12 और यह 7। अब यह ऋण 7 है, ध्यान देना चिन्ह नीचे वाला गिना जाएगा अब। ठीक है, 7 का चिन्ह क्या होगा? ऋण 7। तो घटा दीजिए बच्चों, कितना बच जाएगा? ये 5 बच जाएगा। ठीक है, और बड़ी वाली जो संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, और 12 जो है धन का है तो ये धन 5 आएगा, तो ये आएगा 5। तो बच्चों यहां से y का मान मिल जाएगा हमें। y बराबर क्या आएगा? 5, और ऋण 13 y के साथ गुणा में बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे y का मान हमें यहां मिल गया है। इस y का मान
समीकरण 1 में लगा देंगे या समीकरण 2 में लगा देंगे। किसी भी समीकरण में आप y का मान लगा सकते हैं। तो चलिए हम y के मान को लगा देते हैं समीकरण 1 में। तो लिख लेंगे यहां पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x जो y का मान हमें मिला है ये हम लगा देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है 3x ऋण 5y बराबर 4। तो देखो 3x ऋण 5, y का मान लगाएंगे 5 बटे ऋण 13 बराबर 4। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों हम। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो बच्चों इसे आगे हल करने के लिए देखें 3x, अब देखो ऋण, अब ये गुणा कर दो, 5 से 5 को गुणा करके 5 बचे 25 हो जाएगा और बटे में है 13। अब ध्यान देना ऋण इंटू ऋण, ऋण गुणा गया ऋण क्या हो जाता है धन, ऋण गुणा गया ऋण धन होता है, बराबर ये है 4। यहां से आप देखें 3x बराबर 25 बटे 13 को ले जाइए दूसरी साइड में, तो ये जाएगा माइनस में 25 बटे 13, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 3x बराबर, अब देखो यहां पे 13 ले लेंगे हम एलसीएम, तो 13 एलसीएम लेंगे तो 1 13 आएगा, 13 को 4 से गुणा कर दीजिए। तो जब हम 13 को गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 52। ऋण 13 एकम 13 1 आएगा, 1 को 25 से गुणा कर दीजिए, 25 एकम 25। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। x बराबर, पहले तो 52 में से 25 को हम घटा देंगे, तो देखो ये 12 में से 5 को हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 7, और यहां पे 4 बचेगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 27 हो जाएगा बच्चों, बटे में 13 है। अब ध्यान देना x के साथ 3 गुणा में है, ये 3 जो गुणा में था ना बच्चों, इसे बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, 3 से 1 कट भी जाएगा, 3 9 27, तो x बराबर मिल जाएगा बच्चों हमें 9 बटे 13। तो देखो x का मान 9 बटे 13 मिल गया है, y का मान हमने पहले ही निकाल दिया था, y बराबर क्या था ऋण 5 बटे 13। तो ये है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हमने इसे हल कर लिया है। अब हम इसे चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहली समीकरण है 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x ऋण 5y, ऋण 4 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये धन 4 हो जाएगा। ये बन गई समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 9x बराबर 2y धन 7, यह है समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से चलने के लिए किसी भी एक समीकरण को लेकर चलेंगे और उससे x या y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों 9x बराबर 2y धन 7। यहां से x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y धन 7, 9 यहां गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा बटे में, मिल गया ये x का मान। इस x के मान को हम समीकरण 1 में लगा देंगे। ध्यान देना ये x का मान कहां से मिला है समीकरण 2 से, तो x का मान लगाएंगे हम समीकरण 1 में। तो लिख लेते हैं बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं इसे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 3x ऋण 5y बराबर 4। तो 3x की जगह पे लिख दीजिए 2y धन 7 बटे 9 ऋण 5y बराबर 4। यहां से आप देखेंगे कट जाएगा 3 3 9, तो ये बचेगा 2y धन 7 बटे 3 ऋण 5y बराबर 4। अब देखें यहां पे 5y के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा बच्चों। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो देखो 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा तो 1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 2y धन 7। अब 1 3, ठीक है, 3 आएगा तो 3 को 5y के साथ गुणा करेंगे, 5 से 15y हो जाएगा, ऋण का है तो ऋण लिखेंगे,
5 3 15y और बराबर में है 4। अब देखें 4, अब ये 3 भाग में है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, गुणा में जाएगा बच्चों। और यहां देखें 2y और 15y, एक धन का है एक ऋण का है, तो घट जाएगा यहां पे। तो 15 में से 2 गया, बचेगा 13y और यह है धन 7। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, 2y और यह 15y, तो 15 में से 2 घटाएंगे 13y बचेगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पे देखो जब इसे घटा दिया तो 13y बचेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा। धन 7 बराबर 4 और ये 3 भाग में था, उधर गुणा में चला गया, तो ऋण 13y बराबर हो जाएगा। ये 4 3 12 है और 7 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो ये ऋण 7 हो जाएगा। यहां से y बराबर देखते हैं, पहले 12 में से 7 घटा लेंगे, तो 12 में से 7 गया, बचेगा 5। ठीक, और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा। ऋण 13 गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो बच्चों मिल गया हमें यहां से y का मान। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी लगा लेते हैं। तो हम इसे लगा लेते हैं समीकरण 2 में, तो हम इस y के मान को समीकरण 2 में लगा देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y धन 7, तो 9x बराबर 2, y का मान लगा दो बच्चों, y का मान है 5 बटे ऋण 13 धन 7। आगे से हल कर लेते हैं बच्चों। आगे से हल करने के लिए देखेंगे आप यहां पे 9x बराबर 5 को 2 से गुणा कर दीजिए, 5 और 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 13, अब इसे ऋण 13 लिख लो, चाहे ऋण आप आगे लगा लो, ठीक है, एक ही बात है। धन 7 के नीचे कुछ भी नहीं बच्चों, तो 1 होगा यहां पे, तो 9x बराबर हो जाएगा 13 ले लेंगे बच्चों हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 1 बचेगा, 1 को ऋण 10 के साथ गुणा करेंगे, ऋण 10 हो जाएगा। धन 1 13 जा 13 13, 13 को 7 के साथ गुणा कर दीजिए, 13 7 91। तो आगे से हल कर लेते हैं बच्चों, तो 9x बराबर हो जाएगा, देखो 91 में से 10 को -1 धन का एक ऋण का है, तो घटा देंगे, 91 में से 10 को घटा दीजिए, कितना बचेगा बच्चों 81। जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा, बड़ी संख्या 91 चिन्ह धन है तो धन आएगा, और बटे में 13 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 81 बटे 13, और 9 गुणा में था, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ये कट जाएगा, 9 9 81, तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे 13। तो x का मान हमें प्रतिस्थापन विधि से मिल गया है और y का मान भी हमें मिल गया है। अब हम देखते हैं पार्ट 4th। तो देखते हैं बच्चों पार्ट 4th। अब हम देखेंगे पार्ट 4th। पार्ट 4th है x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर ऋण 1। तो पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 2 3 6 3 आएगा, तो 3 आएगा तो 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। धन 3 दूनी 6 2 आएगा, तो 2 को 2y के साथ गुणा करेंगे 4y हो जाएगा बराबर ऋण 1। अब यहां देखें 3x धन 4y, 6 यहां भाग में है तो बराबर के दूसरी साइड गुणा में जाएगा, 6 कम 6 तो ये हो जाएगा ऋण 6। ये बन गई बच्चों समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 लिखते हैं, ये है x ऋण y बटे 3 बराबर 3। इसे भी थोड़ा हल कर लेते हैं। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ले लेंगे, 1 3 जा 3 3 आएगा, ठीक है, 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। ऋण 3 एकम 3 1 आएगा, 1 को y के साथ गुणा करेंगे y हो जाएगा और बराबर है 3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से 3x ऋण y बराबर 3 यहां भाग में है तो ये जाएगा गुणा में, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, बन गई समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने पहले विलोपन विधि से हल करना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y के गुणांक हम बराबर बना लेंगे। तो आप देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं। देखो x का गुणांक 3, यहां भी x का गुणांक 3। तो हम सीधे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे। अब आपको देखना है कि घटाना है या जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, जो गुणांक बराबर है, देखिए इसमें x के गुणांक बराबर हैं और दोनों एक ही चिन्ह के हैं, ये भी धन का है, ये भी धन का है। अगर एक ही चिन्ह के होते हैं तो घटाते हैं और अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो जोड़ते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 व 3 को घटाने पर। तो चलिए बच्चों इन्हें घटा देते हैं। तो समीकरण 1 को लिखो पहले, 3x धन 4y बराबर ऋण 6। उसके नीचे समीकरण 2 लिखो, 3x ऋण y बराबर 9। चलिए बच्चों घटा दो। मैंने बताया था जब घटाओगे तो नीचे वाली समीकरण के निशान बदल जाएंगे। इस तरह से ये धन का है ऋण हो जाएगा, ये ऋण का है धन हो जाएगा, ये धन का है ऋण हो जाएगा। और जिनको आपने बराबर किया था वो तो कटेगा ही कटेगा। अब देखो यह धन 4y और यह धन y दोनों धन के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5y हो जाएगा बराबर। अब देखो ये ऋण का 6 है, ये ऋण का 9 है, दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, 9 और 6 15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और चिन्ह आएगा ऋण का। आगे से हल कर लेते हैं बच्चों। आगे से हल करने के लिए देखें y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ऋण 15। ऋण 15 ये 5 गुणा में है y के साथ, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 5 3 15। y बराबर मिल गया बच्चों हमें -3। तो y का मान मिल गया ऋण 3। इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में लगा लीजिए। तो चलिए y का मान हम लगा लेते हैं समीकरण 1 में। तो लिख लेते हैं यहां पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों रखते हैं समीकरण 1 में y का मान। समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर ऋण 6। तो 3x धन 4 y का मान लगाओ बच्चों ऋण 3 बराबर ऋण 6। तो 3x अभी हो जाएगा 4 3 12 और धन गुणा गया ऋण क्या होता है ऋण बराबर ऋण 6। तो 3x बराबर हो जाएगा ऋण 6 और ऋण 12 को ले जाओ दूसरी साइड में तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, पहले तो देखो ये धन का है ये ऋण का है, घट जाएगा, 12 में से 6 गया बचेगा 6 और जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा। यहां 3 गुणा में है तो ये जाएगा बटे में और आप देखोगे 3 कम 3 3 दूनी 6, तो x का मान हमें मिल गया है 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं x और y का मान हमने विलोपन विधि से ज्ञात कर लिया है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम कौन सी विधि चलेंगे यहां पे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आप जरूर लिख लेना, जब ये पहला वाला जब शुरुआत में चलेंगे तो यहां विलोपन विधि लिख लेंगे, जब विलोपन विधि से आंसर आएगा तो इसके बाद लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं हम बच्चों, जो समीकरण है 1 और 2 उनमें से किसी भी एक समीकरण को हम ले लेते हैं और वहां से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। तो सीधे चलता हूं मैं यहां पे, समीकरण 1 और 2 को आप पहले लिख लेंगे फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो बच्चों समीकरण 2 है 3x ऋण y बराबर 9। इससे बच्चों y का मान निकाल लेते हैं हम, ठीक है। y का मान निकाल लेते हैं और y का मान निकाल के लगा देंगे हम समीकरण 1 में। आप x का मान भी निकाल सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। तो देखो 3x तो ठीक है बच्चों, 9 बराबर के इधर ले आइए ऋण 9 हो जाएगा और ऋण y को बराबर के दूसरी साइड ले जाइए यानी कि दाईं साइड, तो ये ऋण y है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो धन y हो जाएगा। तो y का मान मिल गया बच्चों, y का मान क्या मिल गया 3x ऋण 9। तो ये जो y का मान मिला है इसे समीकरण हम 1 में लगा देंगे। ध्यान रखना
ये y का मान कहां से मिला है? समीकरण 2 से मिला है। और अगर ये समीकरण 2 से मिला है तो इस y के मान को समीकरण 1 में लगाना होगा बच्चों आपको। तो हम लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों समीकरण 1 को पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है यहां पे 3x धन 4y बराबर ऋण 6। ये देखिए 3x धन 4y बराबर है ऋण 6। इसमें y का मान हमने लगा देना है। तो ये हो जाएगा 3x धन 4y का मान लगाएंगे बच्चों 3x ऋण 9। 3x ऋण 9 बराबर ऋण 6। तो 3x, अब देखो ये 4 का गुणा अंदर कर दीजिए। तो 4 का गुणा 3x के साथ होगा तो 4 3 12x हो जाएगा। 4 का गुणा 9 के साथ होगा तो 9 चौको 36 हो जाएगा। बाहर धन है तो निशान सेम रहेंगे। देखिए ये धन का है तो धन ही रहेगा, ये ऋण का है तो ऋण ही रहेगा। अगर बाहर ऋण होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। बराबर हो जाएगा ऋण 6। अब देखो ये भी x है और ये भी x वाला पद है, तो दोनों x के पद हैं तो देखते हैं इन्हें। ये 12 है, ये 3 है और दोनों धन के हैं तो जुड़ जाएंगे। 12 और 3 15 हो जाएगा, 15x। अब देखो ऋण 6 और ऋण 36 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो धन 36 हो जाएगा। तो 15x बराबर हो जाएगा 36 धन का है, 6 ऋण का है। एक धन का है एक ऋण का है तो घट जाएगा। 36 में से 6 घटा देंगे, बचेगा बच्चों 30। और जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 30। 15 यहां गुणा में है, ये जाएगा बटे में। 15 दूनी 30, तो x का मान आ गया बच्चों 2। तो x का मान 2 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में लगा लो या समीकरण 2 में लगा लो तो y का मान हमें मिल जाएगा। किसी भी एक समीकरण में आप लगा सकते हैं। तो चलिए तो x का मान हम लगा लेते हैं समीकरण 2 में। तो लिख लेते हैं यहां पे y का, यहां पे x का मान मिला है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए x का मान लगा देते हैं समीकरण 2 में। तो चलिए x का मान हम लगाते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है 3x ऋण y बराबर 9। यहां हम x बराबर लगा देंगे 2। तो चलिए लगाते हैं बच्चों यहां पे 3 और x का मान 2 लगा देंगे। ऋण y बराबर 9। 3 दूनी 6, 9 को इधर ले आओ 9 हो जाएगा और ऋण y को ले जाओ बराबर के दूसरी साइड, धन y हो जाएगा बच्चों। अब 9 में से 6 को हम घटा देंगे। देखिए एक धन का एक ऋण का है, घट जाएगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा और जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा। तो यहां पे देखेंगे ये y का मान हमें मिल गया है ऋण 3। तो y का मान हमें ऋण 3 मिल गया है और x का मान है 2। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से भी हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है। तो ये इस प्रश्न का अंतिम पार्ट था। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।